तो मेरे छोटे भाई और बहनों, स्वागत है आपके अपने चैनल वेदांतु में। होप कर रहा हूं कि आप जहां कहीं भी हो एकदम स्वस्थ हो, मजे में हो और पढ़ाई कर रहे हो। आज हम फिर से फिगर इट आउट लेके आए हैं। चैप्टर कौन सा है? वी डिस्ट्रीब्यूट येट थिंग्स मल्टीप्लाई। चैप्टर नंबर 6, क्लास 8। अब ये गणित प्रकाश के बुक में ये जो आज हम सेशन करने वाले हैं, ये वी डिस्ट्रीब्यूट येट थिंग्स मल्टीप्लाई का लास्ट फिगर इट आउट क्वेश्चन है। मतलब क्वेश्चंस हैं फिगर इट आउट के, तो सेकेंड लास्ट सेशन होने वाला है। क्योंकि ये जो फिगर इट आउट है इसमें 10-11 क्वेश्चन है लगभग, एंड इसको हम आधा आधा करेंगे। होप कर रहा हूँ कि आप ये वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करोगे साथ में, तो बहुत मजा आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विलंब किए बगैर। लेकिन चालू करने से पहले मैं आपको ये बोलना ज़रूर नहीं भूलूंगा कि इसके पहले के जितने भी वीडियोस हैं ये चैप्टर के, वो ज़रूर देख लेना, ताकि बेसिक आपका क्लियर हो जाए और हर एक चीज़ आप लोग को समझ में आए मक्खन जैसे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं विलंब किए बगैर आज का सेशन। और यहाँ पे मैं जब देख पा रहा हूँ तो मैं देख पाऊंगा कि पहला क्वेश्चन फिगर इट आउट का इस प्रकार अपने बुक में दिया गया है, दैट इज कंप्यूट दोज प्रोडक्ट यूजिंग सजेस्टेड आइडेंटिटी। इसके बगल में देखो 4 क्वेश्चंस हैं इसमें, फर्स्ट वाले में तो चारों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बगल में कुछ आइडेंटिटी यूज करने के लिए दी है, वही यूज करके सॉल्व करना है। तो जैसे कि 46 का वैल्यू निकालना है, लेकिन यूजिंग दिस आइडेंटिटी। चलिए करके देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। 46 का स्क्वायर निकालना है यूजिंग आइडेंटिटी, दैट इज a plus b the whole square. a plus b the whole square. Now this 46 can be written as 46 का square can be written as 40 plus 6 the whole square, ताकि हम यूज कर सके a plus b the whole square. So this is equal to a square plus 2ab plus b square. ऐसा फॉर्मूला आइडेंटिटी हमने पढ़ा था, वो यूज कर लेते हैं। अब इसका मतलब, इसका मायने क्या हो गए कि a का वैल्यू 40 है, b का वैल्यू 6 है। सो 40 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, a के जगह पे 40 एंड b के जगह पे 6 प्लस b का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर। बहुत सिंपल हो गया। अब ये 40 स्क्वायर इज 4 4 जा 16 1600, 6 2 जा 12 12 4 जा 48 480, 6 का स्क्वायर इज 36। अगर मैं टोटल ऐड कर दूं तो 1600, दिस इज 480 एंड दिस इज 36, टोटल इज 6, 8 प्लस 3 इज 11, 10 11, देन 2 2116, दिस इज 2116 इज द वैल्यू। तो कैसे निकाला आप लोगों को एकदम इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट। अब हम सेकेंड क्वेश्चन पे जाते हैं, फर्स्ट का ही, कि 397 और 403 को यूजिंग दिस आइडेंटिटी वी हैव टू सॉल्व। 397 एंड 403, चलिए लिखते हैं पहले। 397 इंटू 403, 397 इंटू 403, सही हूं मैं? 397 एंड 403 यूजिंग द आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, इसको मैं लिख पाऊंगा कि दिस इज 400 माइनस 3 एंड दिस इज 400 प्लस 3। नाउ वी विल यूज दिस फॉर्मूला एज x माइनस y इंटू x plus y, so it will be equal to x square minus y square। अगर ये यूज किया आपने तो वैल्यू क्या हो जाएगी? x is what? 400, so it is 400 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 400 का स्क्वायर इज 4 4 जा 16 1600, 3 का स्क्वायर 9, so this is 1600 माइनस 9 अगर मैं करता हूं तो इधर 10 हो गया, इधर 9, दिस इज 5। सो दिस इज 10 में से 9 गया तो 1951
1591 इज द वैल्यू। देखो बहुत इजी है, अब हम लोग को जो इंस्ट्रक्टेड है ना उसी प्रकार से करना है, अपने मन से नहीं करूंगा मैं कुछ भी, जो भी इंस्ट्रक्टेड है कि कौन सा यूज करना है वही यूज करूंगा, ठीक है, क्योंकि ये दिया गया भैया, इसे सॉल्व करो आप। नेक्स्ट क्या बोला है जरा ध्यान से देखिए। नाउ 91 का स्क्वायर लाना है यूजिंग द आइडेंटिटी a माइनस बी द होल स्क्वायर। सो 91 का स्क्वायर, बहुत बढ़िया। सो अगर मैं 91 का स्क्वायर निकालूं यूजिंग द आइडेंटिटी a माइनस बी द होल स्क्वायर तो कैसे लिख पाऊंगा? तो मैं 91 को मैं लिख पाऊंगा 100 माइनस 9 द होल स्क्वायर, चलेगा? 100 माइनस 9 इज व्हाट? 91। सिंपल सा रखो, बहुत हार्ड मत करो इसको। 100 माइनस 9। Now this is a minus b the whole square. So what is the formula for a minus b the whole square? अगर मैं इसको यूज कर लूं a minus b the whole square तो लिख पाऊंगा it is a square minus 2ab plus b square. So this is equals to a का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा? 100 का स्क्वायर minus 2 into a is what? 100 into b is what? 9 प्लस b का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर इज 10,000 माइनस 2 इंटू 9 18, 18 इंटू 100 इज 1800, 9 स्क्वायर इज 81। सो दिस इज व्हाट? 10,081, 10,000 एंड 81 ये टोटल ये, और माइनस 1800, सो माइनस ऑफ 1800। सो 1 में से 0 गया तो 1, 8 में से 0 गया तो 8, दिस इज नाउ 10, दिस इज 9, सो 10 में से 8 गया तो 2, 9 में से 1 गया तो 8, सो दैट इज 8281। 8281, सिंपल सा बात। जो फॉर्मूला बोला है वो आपने यूज करके आंसर निकाल लिया तो काम खत्म। नेक्स्ट वाला, दिस इज 43 into 45 यूजिंग द आइडेंटिटी दैट इज a प्लस बी a माइनस बी। 43 into 45। अब a प्लस बी a माइनस बी कैसे यूज होगा इसमें, है ना? सो एक्चुअली 43 प्लस 45 में ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो? दिस इज 40 प्लस 3 या 40 माइनस, अगर करूँ 50 से रिलेट भी करूँ तो माइनस में आ रहा है, और तो कुछ हो नहीं रहा है इसमें। 40, चलो इसको एक काम करता हूँ, अगर ये फॉर्मूला यूज करना है तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा कि दिस इज 44 माइनस 1 एंड दिस इज 44 प्लस 1, बराबर है? हाँ सर। So now we can use this one. This is equal to a square minus b square. So a square, a is what? 44. So 44 का स्क्वायर माइनस b मतलब 1 का स्क्वायर। क्योंकि मुझे यही फॉर्मूला यूज करने का था इसलिए दिमाग आप लोगों को ऐसे लगाना पड़ेगा। 44 का स्क्वायर इज व्हाट? 44 इंटू 44। तो मैं थोड़ा सा आइडिया यूनिक सा करता हूँ। 4 का स्क्वायर 16, 16, 4 to the 8, 8 to the 4 to the 16, 16 to the 32, 32 plus 1, 33, 4 to the 16, 16 plus 3 is 19, 1936, this is 1936 minus 1 का square is 1, so 1935 is the value। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है वो भी देख लें। सेकेंड क्वेश्चन पे आ गए हैं, मजा तो आएगा डेफिनेटली, है ना? अब ये देखिएगा, यूजिंग द आइदर अ सुटेबल आइडेंटिटी और द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी टू फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। अब इसको अगर मुझे निकालना है वैल्यू तो कैसे करूंगा? आइडेंटिटी कैसे यूज होगी इसमें? तो मैंने एक आइडेंटिटी तो या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वी हैव लर्नड ओनली 3 आइडेंटिटीज, दैट इज x plus y the whole square, x minus y the whole square and x plus y into x minus y। बाकी तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही यूज किया है।
तो यही तीन फॉर्मूला यूज किया था, फाइंड आउट किया था हमने। तो अब भी तो फिलहाल इसका इसमें जरूरत नहीं है, इसमें से कोई यूज नहीं होगा। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी p इंटू द होल ब्रैकेट, सो p इंटू p प्लस 11 माइनस 1 into the whole bracket p plus 11. So this is p into p will be p ka square, p into 11 is 11p, minus 1 into p is minus 1p, minus 1 into 11 is minus 11. Now this is p square plus 11 minus 1 is plus 10p, जो like terms है वो add हो गया, minus 11 and this is the value of this. सिंपल सा बात है, सिंप्लीफाई करो, डिस्ट्रीब्यूट करो, जहां पे लाइक टर्म्स आ जाए ऐड सब्सट्रैक्ट कर दो, काम खलास। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, मतलब इसमें ही क्वेश्चन नंबर 2 किस प्रकार दिया हुआ है। अब यहां पे देखिए तो फॉर्मूला यूज कर सकोगे, कौन सा? दिस इज a माइनस बी दैट इज x माइनस वाई, और ये है x प्लस वाई के फॉर्म में, दैट इज x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। Now x is what? 3a, उसका स्क्वायर, माइनस y is what? 9b, उसका स्क्वायर। Now this is square of 3 is 9, दोनों को जाएगा, और a का स्क्वायर is a स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 9 9 जा 81, b का स्क्वायर is b स्क्वायर। काम खत्म, पैसा हजम। आगे बढ़ जाते हैं। This is minus of 2y plus 5 into 3y plus 4. So माइनस हमने ऐसे ही रखा, पहले अंदर का मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर माइनस लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे। So 2y into the whole bracket, so 2y into 3y plus 4 plus 5 into the whole bracket 3y plus 4. अब ये कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ 2y into 3y, so 2 3s are 6, y into y will be y square, this into this plus 2 4s are 8 into y, plus 5 3s are 15, 15 into y, 5 4s are 20, so plus 20. So this is minus of 6y square, this y और y साथ में है, like terms है, add कर दो, 15 plus 8, so 15 plus 8 will be equal to 23 plus 20. अब माइनस अंदर डाल देता हूं मैं, सो सबका साइन चेंज, ये प्लस था तो माइनस 6y स्क्वायर, ये प्लस था तो माइनस 23y, प्लस था तो माइनस 20। सिंपल सा रखिए, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कीजिए मत, सिंपल में ही काम बनता है ना, एकदम सिंपल रखिए मैथमेटिक्स को। आगे देख लेते हैं, फिर से बोला गया है फॉर्मूला यूज करो सर, फॉर्मूला a प्लस बी द होल स्क्वायर, और डांस करते रहो। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर a प्लस बी द होल स्क्वायर? वी हैव a प्लस b द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b का स्क्वायर। अब a क्या है इसमें? a इज 6x, सो 6x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी दैट इज 6x इंटू b, b इज 5y, प्लस b का स्क्वायर मतलब 5y का स्क्वायर। लिख दिया फॉर्मूला के हिसाब से। अब यहां पे कितना हो जाएगा? ये स्क्वायर ऑफ बोथ टर्म्स, सो 6 का स्क्वायर, 6 स्क्वायर इज 36, x का स्क्वायर इज x स्क्वायर। 6 2s are 12, 12 5s are 60, 60 into x into y will be xy, प्लस ये वापस से स्क्वायर दोनों में जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, y का स्क्वायर इज y स्क्वायर। सो सिंपल इट इज, एकदम मक्खन बना लो। जब तुम लोगों को एक बात समझ लो कि बेसिक क्लियर, तो सम करना कोई कठिन बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, फिर से देखते हैं, a माइनस बी द होल स्क्वायर, आइडेंटिटी दिख जाता है वहां पे आइडेंटिटी यूज कर दो। सो दिस इज व्हाट a माइनस बी द होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a is what? 2x, so 2x the whole square minus 2 into a into b, a is 2x into b, b is half,
प्लस बी का स्क्वायर, बी इज हाफ उसका स्क्वायर. नाउ दिस इज 2 स्क्वायर इज 4, एक्स का स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर. ये 2 गया, 2 इंटू एक्स इंटू 1 विल बी 2x. 1 स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, दोनों को स्क्वायर गया, काम खत्म, पैसा हजम, मजा आ गया. मजा आया कि नहीं आया देख के सॉल्व करके? यस आना चाहिए. तो राहुल गांधी थोड़े हैं कि मजा नहीं आएगा. नरेंद्र मोदी है भैया, मजा दिला के छोड़ते हैं. देखा पाकिस्तान को कैसे मजा आया है. इसको देखो जरा. अगेन वी विल यूज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बट इसको सॉल्व कैसे करें, पहले इन लोग को मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो 7 3s are 21, p into r is pr. So 21 pr. So 21 p and r. आगे ब्रैकेट में p plus 2. अब ब्रैकेट ओपन करने की बारी. This 21 pr into p will be 21, p into p will be p square into r, plus this into this. 21 2s are 42, p into r. काम खत्म, सिंपल, हजम, पैसा हजम. नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं. थर्ड क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं. दूसरा एकदम समाप्ति की घोषणा हो चुकी है. और ये सब क्वेश्चन जो है ना, एक बार देखो, दिमाग जितना ज़्यादा लगाओगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा कि क्वेश्चन को एनालाइज कैसे करें. तो आप जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे ना, और कोई रूल नहीं है मैथमेटिक्स पढ़ने का. बच्चे रोते रोते आते हैं, पूछते सर समझ में नहीं आया. तो मैं उनसे पूछा भैया लिखा कितने आपने? तो देख के समझा था. नहीं समझा? अरे देख के थोड़े होगा, आप उसको लिखो पहले. जो टीचर लिखवाया उसको आपने लिखा? नहीं लिखा. तो लिखना इंपॉर्टेंट है. जब लिखोगे तो समझ में आएगा कि हाँ एकदम सही है, और यहाँ पे पढ़ाई सही हो रही है. ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. बीच बीच में ऐसा डिस्टर्बेंस जो है फोन नहीं होना चाहिए. आगे देख लेते हैं. फॉर ईच ऑफ द स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द एंड अप्रोच algebraic expression. 2 more than the square of number. 2 more than मतलब क्या हो गया? 2 more का मतलब +2 होता है. स्क्वायर ऑफ द नंबर मतलब x का स्क्वायर. सो x का स्क्वायर +2, x का स्क्वायर +2. इसमें s है तो दिस इज s का स्क्वायर एंड दिस इज +2. मतलब s स्क्वायर +2 कहाँ पे दिख रहा है? ये वाला दिख रहा है ना यहाँ पे. This one s square +2 is correct. और कोई है क्या? नहीं. The sum of squares of two consecutive numbers. So consecutive numbers are m के फॉर्म में चाहिए, तो m and m plus 1. consecutive मतलब एक के बाद एक. Sum of square, sum किसका? स्क्वायर का. So m square plus m plus 1 the whole square कहाँ पे है? छुपा है क्या कहीं? Sum of squares of two consecutive numbers. Sum of squares of two consecutive numbers, m and m plus 1 the whole square. m का स्क्वायर प्लस m plus 1 the whole square. दिख रहा है? हाँ सर, मतलब इसका ऑप्शन ये वाला है, और कोई नहीं हो सकता. आगे देखते हैं. आंसर तो निकाल लिए, आगे देख लेते हैं. वेरीफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. आप वेरीफाई करो. वेरीफाई का मतलब क्या है? देखो चेक करके कि भैया ट्रू है या नहीं है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज k plus 1 into k plus 2 into k minus k plus 3 is always 2. Is always 2? देखते हैं. Is always multiple of 2 होगा शायद क्वेश्चन में. ठीक है, फिर भी सॉल्व करके तो देखना पड़ेगा. सो इफ k is equal to, कोई इवन नंबर ले लो, k is equal to 4. So this will be 4 plus 1. This is 4 plus 2 minus 4 plus 3. So this is 4 plus 1 is what? 5. Into 4 plus 2 is 6. 4 plus 3 is 7. 6 5s are 30. 30 minus 7 will be equal to 23.
इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2, या ऑलवेज ट्रू भी नहीं है ना, इज ट्रू और नॉट, ट्रू है कि नहीं है, तो इज ऑलवेज टू, टू भी तो नहीं है। अगर मल्टीपल ऑफ 2 भी होता तो हम क्या करते ज़्यादा से ज़्यादा, अगर 4 डालते, 4 + 1 5, 4 + 2 6, 5 6 30, -4 + 3 7, so -7 is 23 odd, so it is not, it is false, ट्रू नहीं है। आगे देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। दिस इज मल्टीपल ऑफ 4, ये क्या मल्टीपल ऑफ 4 है क्या नहीं है? तो लेट अस सी, Q के जगह पे मैं 4 डाल देता हूं वापस से। सो 2 × 4, 2 × 4 + 1, 2 × 4 -3। सो इसको सॉल्व किया तो 4 2 8, 8 + 1 9, 4 2 8, 8 - 3 is 5, 5 9 are 45। क्या 4 का मल्टीपल है? नो, नॉट मल्टीपल ऑफ 4, नॉट मल्टीपल ऑफ 4, 4 का मल्टीपल नहीं है। सो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट अगेन, है ना। लेट, ये लेट करके लिख लेना। कहीं एक जगह भी स्टेटमेंट फॉल्स तो स्टेटमेंट इज फॉल्स, इतना ध्यान में रख लो, ये दिमाग में आ जाएगा तो काम हो जाएगा। Square of even numbers are multiple of 4 and the square of odd numbers are one more than multiples of 8. So let us see, square of even number is multiple of 4 है कि नहीं है? So what are even numbers? So square of even numbers, so अगर मैं इसका देखूं, इवन नंबर्स क्या होता है? 2, 2 का स्क्वायर 4, मल्टीपल ऑफ 4 है। 6 का स्क्वायर 36 है, मल्टीपल ऑफ 4 है। सो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, दिस इज व्हाट, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, मल्टीपल ऑफ 4 आता है। देन स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर आर वन मोर देन मल्टीपल ऑफ 8। सो लेट अस सी ऑड नंबर इज 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 8 का मल्टीपल से एक ज्यादा है कि नहीं? सो 8 4 देखो 8 का मल्टीपल, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 24 से एक ज्यादा है कि नहीं है? हाँ सर, दिस इज 24 + 1, मतलब मल्टीपल ऑफ 8 से एक ज्यादा है, मतलब सही है। वैसे ही 6 का स्क्वायर, अगर मैं ऑड नंबर 7 का स्क्वायर देखूं तो दिस इज 49। सो यहाँ पे 8 का मल्टीपल में 48 आएगा, विच इज इक्वल टू 48 + 1, सो 1 मोर देन मल्टीपल ऑफ 8। दिस इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट, दिस इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट। तो टोटल क्या हो जाएगा? टोटल स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दिस माइनस दिस इज लेस देन स्क्वायर ऑफ अ नंबर, लेस देन अ स्क्वायर नंबर। अब लेट n इक्वल्स टू 2 ले लू। सो दिस इज 6 × 2 12, 12 + 2 is 14, 6 × 2 + 2 the whole square -4 × 2 + 3 the whole square. So this is 6 2 12, 12 + 2 is 14, 14 का स्क्वायर, 4 2 8, 8 + 3 is 11, 11 का स्क्वायर, 14 स्क्वायर is 196, 11 स्क्वायर is 121, माइनस किया तो 5, 9 में से 2 गया तो 7, and this is 75. अब क्या बोला है? This is 5 less than square of the number. अगर ये देखूं, इसमें 5 ऐड भी कर दो तो 80 हो जाएगा। तो क्या 80 75 क्या कोई स्क्वायर नंबर के 5 से कम है क्या? नहीं सर, इसका अगला स्क्वायर नंबर 8 8 8 64, 9 9 9 81, 81 से क्या 5 कम है? 6 कम है भाई, नहीं हो सकता। दिस इज व्हाट फॉल्स, बराबर ना? हाँ सर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। छठा क्वेश्चन देखते हैं।
मजा आएगा। A number leaves a remainder 3 when divided by 7. एक नंबर ऐसा है जो 3 रिमाइंडर देता है when 7 से डिवाइड किया तो। कब? जब 7 से डिवाइड किया तो। अब देखो, नंबर लीव्स द रिमाइंडर 3 when divided by 7। एक ऐसा नंबर x है जो 3 रिमाइंडर देता है जब 7 से डिवाइड किया जाए। तो 7m plus 3 is x, and another number y leaves the remainder 5, remainder 5 देता है when divided by 7, तो 7 into n plus 5. So these are the two numbers. What is the remainder when the sum and the difference and the product is divided by 7? तो पहला कंडीशन ऐसा है, केस 1, x plus y sum. So this is what 7m plus 3, y is 7n plus 5. So this is 7m plus 7n plus 5 plus 3 is 8. So this is what 7m plus 7n plus 8 is 7 plus 1. अब यहाँ सब में से मैं 7 कॉमन ले लूँ तो m plus n plus 1 plus 1, यहाँ पे रिमाइंडर कितना मिला? जब सम कर रहे हो x एंड y और फिर उसको 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना मिलता है? 1। जब 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर इज 1। सम ऑफ द नंबर्स को जब हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर इज 1। वैसे ही अगर प्रोडक्ट सब्सट्रैक्शन ऑफ द नंबर, अब नंबर क्या है? x एंड y। x इज व्हाट? 7m plus 3, 7m plus 3, and y is what? 7n plus 5. अब माइनस कर रहा हूं तो x minus y will be 7m plus 3 minus of y is what? 7n plus 5. So this is 7m plus 3 minus 7n minus 5. So 7m minus 7n, साथ में 7m minus 7n, और ये देखो 3 minus 5 will be minus 3 minus 5 will be minus of 2. अब मेरे को ये 7 के फॉर्म में लाना है, 7 के फॉर्म में लाना है तो क्या करना पड़ेगा? 7m minus 7n, और ये minus 7 लाने के लिए minus 5 plus 5 करना पड़ेगा, तो this will be minus 7 plus 5. So again अगर मैं इसमें से देखो 7 कॉमन ले लूँ तो m minus n minus 1 plus 5. So remainder is what? 5 when x minus y is divided by 7. जब सब्सट्रैक्ट करके, दिस इज केस 2, जब सब्सट्रैक्शन देखा, माइनस किया तो, और माइनस करके 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर इज व्हाट? 5, है ना? वैसे ही मल्टीप्लाई करना है, केस 2, 3 में क्या करना है? x इंटू वाई निकालना है। x इंटू वाई मतलब प्रोडक्ट, तो 7m plus 3 इंटू 7n minus plus 5. So this is equal to 7m into 7n, 7 7s are 49 mn, 7 5s are 35, 35m, 3 7s are 21n, 3 5s are 15. So मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 49 mn plus 35m plus 21n, 15 is 14 plus 1. अब यहाँ से यहाँ तक सब में से मैं 7 कॉमन ले पाऊंगा, 7 7s are 49 mn plus 7 5s are 35m plus 7 3s are 21n plus 7 2s are 14 और आगे प्लस 1. तो जब हम प्रोडक्ट को 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना दे रहा है? 1 दे रहा है. तो हर एक चीज को समझ के जब सॉल्व करोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी और सारी चीजें इजी लगेंगी. अब देखिएगा, ये होने के बाद में ये बहुत ही यूनिक सा क्वेश्चन था. लास्ट क्वेश्चन आज का हम करेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग करेंगे, बहुत मजेदार करेंगे दोस्तों.
choose 3 consecutive numbers, square the middle one and subtract the product of the other two. So choose the consecutive numbers. चलो 4, 5 and 6. These are the consecutive numbers. अब क्या बोला है केस ये फर्स्ट वाला, स्क्वायर द मिडल, 5 का स्क्वायर इज व्हाट 25 एंड सब्सट्रैक्ट द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू. इसमें से बीच वाले का स्क्वायर निकालो और इसमें से सब्सट्रैक्ट करो द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू. 4 into 6 इन लोग का प्रोडक्ट माइनस करो. सो दिस इज व्हाट 5 square 25, 5 6 4 are 24. आंसर इज व्हाट 1. केस 2 देखो, रिपीट द सेम सेट ऑफ नंबर्स, सेम विद द अदर सेट ऑफ नंबर्स. तो जैसे 4 5 6 लिया, आप ले सकते हो 6 7 8. तो वापस 7 का स्क्वायर है द मिडिल टर्म का स्क्वायर माइनस प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू. 6 and 8 का प्रोडक्ट से माइनस. 7 7 जा 49, 6 8 जा 48, माइनस किया तो 1 बचता है. मतलब ये बार बार 1 बचेगा. ऐसा कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ले लो और मिडिल टर्म का स्क्वायर करो, बाकी 2 टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन उसमें से माइनस करो, प्रोडक्ट माइनस करो, तो हमेशा 1 ही मिल रहा है. एक्सपांड बोथ. अब ये होने के बाद में व्हाट पैटर्न डू यू नोटिस? सो हमको पैटर्न कैसे दिख रही है? ये दिख रही है, अगर ये n है, दूसरा n+1 है, तीसरा n+2 है, तो पैटर्न कैसा दिख रहा है कि मिडिल टर्म का स्क्वायर n+1 का स्क्वायर माइनस n इंटू n+2, बाकी दोनों का प्रोडक्ट का माइनस करूं तो वैल्यू इज ऑलवेज 1. ऐसा दिख रहा है. वैल्यू इज व्हाट ऑलवेज 1. तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने लिख दिया. एक्सपांड बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन. ये इक्वेशन जो मिला, दोनों साइड एक्सपांड करके देखो, चेक करके देखो कि आइडेंटिटी सही मिल रही है या नहीं मिल रही है. तो लेट अस सी. तो नंबर क्या था हमारे पास? n+1 उसका अगला वाला, उसके अगला वाला n+2. तो मिडिल टर्म का स्क्वायर n+1 द होल स्क्वायर वाज minus of product of other two, n into n+2 is always 1. So let us check left hand side, that is n+1 the whole square minus n into n+2. इसको सॉल्व करके देखिए तो a plus b the whole square is n square plus 2 into n into 1 plus 1 का स्क्वायर a plus b the whole square minus of n into n will be n square minus of, ये माइनस है तो साइन चेंज, माइनस n into 2 is 2n. अब ये n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर गया माइनस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर. दिस इज प्लस 2n प्लस 1 का स्क्वायर 1 एंड दिस इज माइनस 2n. अब देखो ये भी गया, कितना बचा? 1 बचा. यस, इट इज इक्वल टू व्हाट? राइट हैंड साइड. हेंस जो हमने देखा है कि जो कंडीशन आ रहा था वो करेक्ट है. लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से इक्वल आ रहा है. इसमें भी जनरलाइज भी कर रहे हैं तो भी, मतलब दिस इक्वेशन इज करेक्ट. ठीक है. अब होप कर रहा हूं कि जितने भी क्वेश्चन आज हमने किए वो आप लोगों को सबको समझ में आए हों. जल्द ही इसका सेकंड पार्ट लेके आऊंगा. अगर इसका हर एक चीज समझ में आया हो तो जरूर एक लाइक कर देना, अपने अपने दोस्तों को शेयर कर देना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग. नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, खूब सारा शेयर करो, बहुत सारा शेयर करो, बेल आइकन दबा के जाओ ताकि फर्दर अपडेट्स मिलते रहें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा.